हरे कृष्ण। आज का बहुत सुंदर दृष्टांत है, ध्यान से सुनिए। एक पिता था, उसके 3 बेटे थे। उस पिता के पास 19 घोड़े थे। सुनना, बहुत काम की बात चल रही, सुंदर दृष्टांत है। 19 घोड़े थे। उसने कहा भाई, उसने विल बनाई, वसीयत बनाई कि मेरे मृत्यु के बाद ये 19 घोड़े मेरे तीनों बेटे में बांटे जाए। बंटवारा कैसे होगा कि ये 19 घोड़े जो मेरी प्रॉपर्टी है, इसका आधा, 19वां का आधा मेरे बड़े बेटे को दिया जाए, और इस 19वें का चौथा हिस्सा, सुनना पहले आपको समझ में आ, इस 19 घोड़ों का चौथा हिस्सा मेरे दूसरे बेटे को, और इस 19 का 5वां हिस्सा मेरे तीसरे वाले बेटे को। अभी बंटवारा हो नहीं सकता, कैसे करेंगे? घोड़े 19 है। अब पहले पुत्र को 19 घोड़े प्रॉपर्टी का आधा देना था, तो आधा तो 9.5 होता है, 9.5 घोड़े तो होंगे ही नहीं, तो एक घोड़े को मारना पड़ेगा। सबने दिमाग लगाया। प्राणी को तो, पिता की तो मृत्यु हो गई, बेटे आपस में लड़ने लगे, मुझे चाहिए हिस्सा, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए हिस्सा। दुनिया ऐसी है प्यार प्रिय बंधु। आज लोगों को बड़ों की नसीहत नहीं, वसीयत चाहिए। हाँ, याद रखना, इंसान 2-4 करोड़ की प्रॉपर्टी जमा तो करके जाता है, लेकिन याद रखना, वो 4-5 करोड़ की जो प्रॉपर्टी इंसान बनाता है, वो कौन लेके जाता है? वो पीछे वाले लेके जाते हैं। सच्ची बात है। आज लाइट के बिल पर, हाउस टैक्स, आपके घर में जो टैक्स रसीद आती है, टेलीफोन का बिल आता है, सब आपके नाम पे है। हमारे जाने के बाद हमारा नाम काटा जाएगा, और वो अपना नाम लिखेंगे जो हमारे पीछे वाले हैं, है ना? पीछे वाले श्री राधे। ये दुनिया, ये संसार है। अब क्या करें? 19 घोड़ों का बंटवारा कैसे हो? एक संत महात्मा घोड़े पे जा रहे थे, उनको बुलाया गया, महाराज रास्ता निकालो, ये बात है, अब सुनते जाओ। महात्मा ने कहा ठीक है, ये तो बड़ा आसान काम है, मैं कर लूंगा। बोला कैसे? बोला भाई कितने घोड़े हैं जो व्यक्ति छोड़ के गया? बोला 19। महात्मा ने कहा मेरा भी डाल दो, 20 घोड़े कर दो। बोले महाराज आप क्यों घोड़ा डाल रहे हैं, ये तो आपका है ना। बोला डाल तो 20 घोड़े हो गए, 20। कितने हो गए? 20। अब कहा भाई प्रॉपर्टी के कागजात लाओ, लेकर आए, उसके विल के, वसीयत के। पहले बेटे को प्रॉपर्टी का आधा दे दो, यही था ना? सुनना, पहले बेटे को प्रॉपर्टी का आधा दे दो। अब घोड़े 20 हो गए, 19 में से आधा मतलब 10 घोड़े दे दो भाई, चलो आप आधा हिस्सा लेके निकलो। प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा दे दिया, 10 घोड़े दे दिए। 20 में से कितने गए? 10 गए, बाकी 10 बचे। प्रॉपर्टी का चौथा हिस्सा, पूरी प्रॉपर्टी का चौथा हिस्सा मेरे दूसरे वाले बेटे को दो। तो पूरे 20 घोड़े थे ना, अभी चौथा हिस्सा करिए, 5 घोड़े। चौथा हिस्सा कीजिए, मतलब 5 घोड़े। बोलो भाई दूसरे वाले बेटे को 5 घोड़े दे दो। पहले वाले को 10 दे दिए, दूसरे वाले को 5 दे दिए, बाकी बचे कितने? 5 घोड़े। टोटल 20 हो गए थे। हाँ, 20 हो गए थे, 5 घोड़े बचे। तो तीसरे वाले का क्या भाई वसीयत में लिखा था? यही लिखा था कि तीसरे बेटे को प्रॉपर्टी का 5वां हिस्सा। चलो भाई 20 घोड़े का 5वां हिस्सा करो। 20 घोड़े का 5वां हिस्सा मतलब 4 होता है भाई। चलो भाई छोटे वाले को 4 घोड़े दे दो, बाकी 1 घोड़ा बचा, क्योंकि संत के घोड़े को मिला के 20 हो गए। 10 पहले वाले ने लिए, 5 दूसरे वाले ने, 15, 4 तीसरे वाले ने, 19, बाकी बचा 1। वो संत खुद लेके गया, उसी का ही तो था, लेके चला गया, संत ने रास्ता निकाल दिया। बोल बाके बिहारी लाल की जय।